नजरों का क्या भरोसा, लग जाए किस पर कैसे, लग जाए किस पर कैसे। साथियों, किडनी का काम है उत्सर्जन की पूरी प्रक्रिया को करना, यानी शरीर में मूत्र संबंधित, यूरिन संबंधित जितना भी फिल्टर का काम है वो कौन करता है? हमारी किडनी करती है। अगर इसके ऊपर नजर लग जाए और किसी के ऊपर अगर बुरी नजर लग जाती है तो जानते हैं बहुत बुरा हो जाता है। जी हां, किडनी के ऊपर भी नजर लगती है। जानते हैं किसकी? नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। अगर इसकी नजर लग जाए तो किडनी की बहुत ही स्थिति खराब हो जाती है। साथियों, मैं डॉक्टर एस बी तिवारी आज आप लोगों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज मैं बताऊंगा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है और ये कैसे जो है हमारे किडनी के ऊपर नजर लगा करके और आपके जीवन स्तर को कितना ज्यादा प्रभावित कर देता है। एक एक बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। साथियों, आज ऐसा परिवेश चला है कि लोगों की किडनी की समस्या बहुत ही आम हो गई है। क्या छोटा बच्चा हो, क्या जवान हो, क्या नौजवान हो, क्या बूढ़ा हो, आज आए दिन किडनी की समस्या लोगों को देखने को मिलती है। और चूंकि साथियों मैं किडनी की मरीजों को बहुत ज्यादा मात्रा में देखता हूं, ज्यादातर पेशेंट हमारे किडनी के ही होते हैं, इसलिए ये जानकारी आपके लिए और भी महत्वपूर्ण है। मैं ये बताऊंगा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, इसके कौन कौन से कारण हैं, इसके कौन कौन से लक्षण हैं और इसका बचाव क्या है, इसे कैसे जो है हम अपने आप को बच सकते हैं, ये किस एज ग्रुप के लोगों को होता है, इसका इलाज क्या है, होम्योपैथिक इलाज क्या है, और आपको इस संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां बताऊंगा। आप वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन एक एक शब्दों को ध्यान से सुनिएगा और अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप अपने उन मित्रों को, उन शुभचिंतकों को जरूर भेजिएगा जिनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम से संबंधित समस्याएं हैं, यानी उनके गुर्दे में कोई दिक्कत आ गई। तो आइए शुरू करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर भी पहली बार आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इसलिए कि मैं किसी भी समस्या को आपके भाषा में बिल्कुल सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं जिससे कि आपको एक एक बात एज ए स्टोरी आपको दिल में बैठ जाए। साथियों, जब आपको कोई बात दिल में बैठ जाएगी तो आपको बचाव, इलाज, हर चीज बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है कि अगर आम किडनी की बीमारी है जिसमें पेशाब में प्रोटीन की मात्रा जो है बहुत ज्यादा जाने लगती है और कभी कभी क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपके शरीर में सुस्ती चुस्ती की कमी हो जाती है, आप जो है बहुत थके थके महसूस करते हैं, आप छोटी छोटी बातों पे आपको चिड़चिड़ाहट होती है, इसलिए कि आपके बैकग्राउंड में आपका ब्लड प्रेशर रहता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं साथियों कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं होती, ये सिम्टमों का, कंडीशनों का एक समुच्चय होता है, एक अवस्था होती है जिसमें कि आपके शरीर में ये परिवर्तन देखने को मिलता है और खास तौर से आपके किडनी में यह तब महसूस होता है जब इसकी वजह से आपके गुर्दे के अंदर उसकी फिल्टर की जो क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, वो प्रभावित हो जाती है। अब इसके कारण की अगर बात कर लें तो अगर आपको हिस्ट्री में ल्यूपस जैसी बीमारियां हैं, जोड़ों में दर्द संबंधी समस्याएं हैं, अधिक दवाओं का आप जैसे प्रयोग कर रहे हैं, अब जैसे क्या होता है कि हम बहुत दिनों तक दर्द निवारक दवाएं ले रहे हैं, स्टेरॉइड का प्रयोग कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसमें आपको डॉक्टर न जान चाहते हुए भी स्टेरॉइड का प्रयोग लंबे समय तक कर दिया
अब आपको कुछ दिनों के बाद आपको देख रहे हैं कि ये सिंड्रोम डेवलप करने लगता है, किडनी आपकी प्रभावित होने लगती है। आपको जब ये सिम्टम देखने लगते हैं तब आपको होश आता है, तब तक आपका मामला बिगड़ गया होता है। आप एंटी इंफ्लेमेटरी दवाओं का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। भाई शरीर में गठिया है, बहुत दिन तक आप दवा बहुत दिनों से खा रहे हैं, डॉक्टर एंटी इंफ्लेमेटरी दवाओं का प्रयोग आप कर रहा। अब कुछ दिनों के बाद आपको ये सिंड्रोम डेवलप कर गया। आपको HIV, हेपेटाइटिस जैसी बीमारी है, तब भी वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है इसके लिए। आप बहुत दिनों से डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं, तो भी आपको यह सिंड्रोम हो सकता है। अब इसके लक्षण कौन कौन से हैं? लक्षण साथियों बहुत ही कॉमन है। सबसे मुख्य लक्षण क्या होगा कि आपका पेशाब प्रभावित होगा। पेशाब में क्या होगा? प्रोटीनूरिया होगी, अधिक मात्रा में प्रोटीन शरीर से निकलेगा। आपके शरीर में ओडिमा डेवलप कर जाएगा। आपको चेहरे में सूजन, पैरों में सूजन, शरीर में सूजन ये देखने को मिलेगा। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा आएगा। आपके शरीर में सुस्ती, थकान महसूस होगी। आपके प्लूरल डिफ्यूजन हो जाएंगे, फेफड़े में पानी भर जाएगा। आपके स्किन में आपको देखे हुए कहीं कहीं थक के जैसे स्पॉट बन जाते हैं, क्लॉटिंग हो जाती है। तो ये उसकी सिम्टम है, लक्षण। अब इसे बचाव क्या करना है साथियों? बचाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अग्र सोची सदा सुखी। अगर आपने बचाव कर लिया तो आपको ज्यादा उस प्रक्रिया पे नहीं जाना पड़ेगा जहां से लौट के आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी अगर ये सिंड्रोम एक्सेसिव रूप से प्रोमिनेंट हो गया तो आपको डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से भी गुजरना पड़ेगा। तो वहां आपको न जाना है, इसलिए बचाव जरूर करना है। क्या करना है? सबसे पहले चीज देखिए, किडनी के लिए नमक दुश्मन होता है। आप नमक को संतुलित मात्रा में लीजिए। जैसे ही इस तरह के सिम्टम आपको दिखे, आपको ये सिंड्रोम आपके बॉडी में डायग्नोस हो गया, आप महसूस कर लिए, इट इज योर ड्यूटी, आप अपने शरीर में नमक की मात्रा कम कर दीजिए। हो सके तो बहुत कम कर दीजिए। इसके साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल का प्रयोग आप कम से कम करिए। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये किडनी के लिए और इस सिंड्रोम को बढ़ाने के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण ये तत्व होता है जो आपके इस सिंड्रोम को बढ़ाएगा। इसके साथ ही साथ आपको हरी सब्जियां ज्यादा मात्रा में लेना है। किसी बात को लेकर सबसे बड़ी चीज क्या है कि टेंशन आप मत लीजिए। साथियों, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर जब इस तरह के सिम्टम होते हैं तो पेशेंट के दिमाग में एक नेगेटिव चीज भर दी जाती है कि अब तो ये ठीक नहीं होगा। अतः आपको पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव रहेंगे तो सबसे बड़ी चीज क्या हो गया कि आपके मन के अंदर प्रसन्नता रहेगी। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मैं अभी वीडियो के लास्ट में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जिसमें यह पता चलेगा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सैकड़ों हजारों पेशेंट कैसे ठीक होते हैं। अतः आपकी प्रसन्नता, आपकी जो इस बात को लेकर चिंतित न होना, ये बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ ही साथ आप जो है ऐसी चीज करिए जिससे कि आपके ब्लड के अंदर जो है क्लॉटिंग ना होने पाए। और देखिए, कहा जाता है कि बहता पानी हमेशा क्या होता है? शुद्ध होता है। तो बहता पानी मतलब आपके शरीर में जो ब्लड है, जो पानी है, वो गति के रूप में कैसे गति करेगा? आपके बैठे रहने से नहीं करेगा। क्या करना है आपको फिजिकली एक्टिव रहना, मींस आपको एक्सरसाइज करना है, एक्टिव रहना है। नहीं तो होगा क्या कि आपको समस्या तो थोड़ी हुई और आप बैठ गए। आप सचमुच में बहुत भूल कर रहे हैं। आप एक्टिव रहिए, फिजिकली आप एक्टिव रहिए, एक्सरसाइज, जिससे ब्लड का जो है शरीर में जो है ट्रांसफ्यूजन होता रहे, सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होता रहे। इसके साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी चीजें लेना है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, जैसे दलिया हुआ,
रिच प्रोटीन डाइट लीजिए, जैसे पनीर हुआ। इस तरह की चीजें आप लेकर के थोड़ा सा मेंटेन अपने आप को कर सकते हैं। अब हम आते हैं मुख्य महत्वपूर्ण चीज पे, क्या? इसके ट्रीटमेंट की। देखिए, ट्रीटमेंट के तौर पे अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है साथियों, तो बहुत मैं खुल के कह रहा हूं और ईमानदारी से कह रहा हूं, और हो सकता है आप लोगों को इस तरह की समस्या हो तो आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गए होंगे, तो आपको वही मेंटेनिंग वाली मेडिसिन चलाई जाती है, यानी कि आपको कार्टिकोस्टेरॉइड और इस तरह की दवाएं जो है दे करके इसे केवल मेंटेन किया जाता है। कुछ ऐसी दवाएं देते हैं जिससे ब्लड आपका शरीर में बने, कुछ ऐसी दवा देते हैं जिससे कि यूरिन आपको, आप दवा जब लेते हैं तो यूरिन हो जाती है। डॉक्टर लास्टली क्या सलाह देता है कि भाई देखिए, आप इस किडनी को ट्रांसप्लांट करने के बारे में सोचिए। ट्रीटमेंट की बात में आपको शायद कोई जब उस स्टेज में पहुंच जाए पेशेंट, तो कहता है भाई देखिए, अब ये सिंड्रोम तो केवल मेंटेन हो सकता है, ठीक नहीं होगा। बट साथियों, मैं ईमानदारी के साथ आपको जो मैंने वीडियो के मीड में बताया कि आपको लास्ट में बताने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान से सुनिएगा। होम्योपैथी चिकित्सा सचमुच में नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए वाकई किसी रामबाण से कम नहीं है, और ये वरदान है। अगर आपको ये समस्या है, बिल्कुल मत घबराइए, आप अपने क्षेत्र के किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके पूरी बात बताइए, सावधानी पूर्वक रहिए, और निश्चित रूप से आपको इस समस्या से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। साथियों, मैं अपने इसी चैनल पे डॉक्टर एस बी तिवारी पे आपको कई वीडियो द्वारा आपको इस संदर्भ में बहुत जानकारियां दिया हूं, और सैकड़ों मरीजों का इंटरव्यू, उनको ठीक करके उनका प्रमाण भी प्रस्तुत किया हूं, जिसको का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे भी रहा हूं, आप देख भी लीजिएगा। इसलिए आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है। हाँ, ये मानते हैं कि समस्या थोड़ी कठिन होती है, लेकिन सचमुच में इन्हीं कठिन समस्याओं के लिए ही तो होम्योपैथी बनी है। आपको अपने आत्मबल को मजबूत करके, और मजबूत आप तब करेंगे जब आपको प्रमाण मिलेगा, और प्रमाण आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने जा रहा। मैं कुछ मेडिसिन भी बताया था, हालांकि मेडिसिन को तभी आप यूज करिएगा जब आप डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए, इसलिए कि होम्योपैथी कहती है कि विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, विदाउट प्रॉपर केस टेकिंग, विदाउट नोइंग ऑफ प्रॉपर सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, यू डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइप ऑफ मेडिसिन। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको प्रॉपर रिस्पांस भी नहीं मिलेगा, और वहीं पे आपको कहेगा कि मैंने तो होम्योपैथी ली थी। आप ये कहते हैं कि मैंने तो होम्योपैथी ली थी डॉक्टर साहब, मेरे भाई आप होम्योपैथी ली थी, होम्योपैथी को तरीके से नहीं लिया था। और जिस दिन आपको तरीका पता चल जाए, जिस दिन सही तरीके से डॉक्टर आपके साथ पेश आ जाए, तो सचमुच में आपके जीवन में का तरीका ही बदल जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं 5 दवाओं को बता देता हूं, हालांकि इस दवाओं को मैंने बताया कि डॉक्टर से संपर्क करके लीजिएगा। सबसे पहली दवा है बर्बरिस वल्गैरिस, कैंथरीज, सारसापरिला, एपोसाइनम और आर्सेनिक। ये 5 दवाएं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए बहुत ही अच्छा काम करती हैं। इन 5 दवाओं के बारे में मैं अपने चैनल पे आप लोगों को जानकारी भी दे चुका हूं, अतः आप इस सिंड्रोम को अच्छे से समझ लिए, इसका इलाज भी जान गए, इसका कारण बचाव भी जान गए। हमें उम्मीद है कि अब आपके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट जरूर आएगी कि चलो समस्या आई है लेकिन चली भी जाएगी। साथियों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि आज आप मेरी बातें अच्छे से समझ गए होंगे और आपको अच्छे से समझना भी है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी और पाइए महत्वपूर्ण जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।